जैसा मैं जावेद शहजाद हूँ एबी न्यूज़ इस्लामाबाद से। मैं थोड़ी देर के लिए आपको यूएसए लेके जाना चाहूँगा। आपको याद कराऊँगा कि अमेरिकी, हाँ, अच्छा, यूएसए, ठीक है। हाँ, वीज़े के बगैर। अच्छा सर, अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से आपका वीज़ा लगा हुआ है? सर लग जाएगा सर, अच्छा, लग ठीक है। जाएगा। ऐसा अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से एक करारदाद की मंजूरी दी गई थी जिसमें पाकिस्तान के इंतखाबी अमल, पाक फ़ौज के किरदार और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को निशाना बनाया गया था। इस सारे अमल में कुछ अमेरिकी सेनेटर्स का एक ग्रुप था, वो भी शामिल था। और हालिया दिनों में सर देखने में आया कि गैर मुल्की जो मीडिया है, पाकिस्तान के ऊपर उसकी तनकीद शिद्दत पैदा हो गई है। और वहाँ का जो एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और उनकी जो लॉबीज़ हैं, उनकी तनकीद का महवर मरकज़ पाक फ़ौज बन चुकी है। हुकूमत तो इस कैंपेन को नाकाम बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, बेबस नज़र आ रही है। आईएसपीआर की क्या हिकमत अमली है सर? इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? आप मैक्सिमम रिस्ट्रेन पर रहेंगे और आपके सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है सर, प्लीज़। ठीक। देखिए, ये जो बैरून मुल्क से आप कह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ये जो एक तवातर के साथ कैंपेन चलाई जा रही है, पहली बात तो मैं ये आपको वाज़ेह करूं कि हमें बाखूबी आगाह है ये किन मकासद के लिए चलाई जा रही है, कौन चला रहा है, कौन इनकी फैसिलिटेशन कर रहा है। हमें ये भी बाखूबी मालूम है कि बैरून मुल्क वो कौन से रियासती और गैर रियासती अनासर हैं जो इस कैंपेन को प्रोलिफरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, इसकी मदद करते हैं। आपने तो कुछ एक दो वाक़यात का जिक्र किया। आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया टू हैव यू टू मेक यू अंडरस्टैंड द एनॉर्मिटी ऑफ दिस इशू। जनवरी से लेके आज तक, इस साल 2007 महीने तकरीबन, इसमें सिर्फ फॉरेन प्रिंट मीडिया में एक मोहतात आदाद व शुमार के मुताबिक 127 ऐसे मज़ामीन और आर्टिकल लिखे जा चुके हैं जिनका मकसद पाकिस्तान में मायूसी फैलाना, इंतशार फैलाना और एक मखसूस सियासी एजेंडे को प्रमोट करना है। 127। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बैनुल-अक़वामी फ़ॉरेन प्रिंट मीडिया की। आप इससे साइड पे आ जाएं, जो सोशल मीडिया वहाँ से काम कर रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो बैरून मुल्क से बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए जो वहाँ पे एक्टिव हुआ है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लॉबिंग की जाती है, जो मुलाकातें की जाती हैं, सरकारी दौरों पे एहतजाज कराए जाते हैं, सफारत खानों के सामने एहतजाज कराए जाते हैं, आपके ख्याल में ये ऐसे ही हो जा रहा है? इसके पीछे पूरी कोऑर्डिनेटेड सोच और बहुत पैसा लगाया जा रहा है इसमें। लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं, उन पे ही पैसा लगाया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है मायूसी का, इंतशार का, हालात बेकाबू हो गए, और एक मखसूस सियासी प्रोपेगेंडे को उठाया जाता है। ये जितनी एफर्ट की जा रही है, चाहे वो इंटेलेक्चुअली की जाती है, कोऑर्डिनेशन में की जाती है, पैसा लगा के की जाती है, मैं तो ये कहता हूँ कि काश ये बयानिया, ये पूरी एफर्ट ये करते कि ये बताने के लिए लोगों को कि गाज़ा और फ़लस्तीन में कितना जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों का, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, इसके लिए बयानिया बनाने पे ये पैसा लगाते और ये मेहनत करते, ये पैसा लगाते, ये बयानिया बनाते। आज हम 5 अगस्त को खड़े हैं कि 70 साल से ऊपर हो गए हैं और कश्मीर में हमारे बहनों भाइयों का कैसे इस्तेसाल किया जा रहा है। 10 लाख से ज़ायद फ़ौज वहाँ बैठी है, किस तरह बच्चों को, बच्चियों को, बूढ़ों को, गरीबों को हरासा कर रही है, उसका बयानिया बनाते। ये पूरी मेहनत करें, अगर इतनी ही पैसा है, इतनी ही कोऑर्डिनेशन है, इतनी ही एक्सेस है, तो ये मेहनत करें बयानिया बनाने के लिए, एक राइजिंग पाकिस्तान के लिए, कि ये पाकिस्तान है, इसका ये पोटेंशियल है, ये इसका मुकाम है। लेकिन नहीं, वहाँ बयानिया ये नहीं बनाया जा रहा। वहाँ बयानिया बनाया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की मदद ना की जाए। वो लोग, वो इदारे, वो अनासिर जो कि गाज़ा में फ़लस्तीन के जेनोसाइड पे खामोश हैं, उनसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का बयानिया बनाया जा रहा है और उस पर पैसा लगाया जा रहा है।
ये आपके सामने है या नहीं है? आपसे मैं सवाल करता हूं, ये बताइए पैसा कहां से आ रहा है? कितनी खतीर रकम लग रही होगी इसमें? लग रही होगी या नहीं लग रही होगी? आपके ख्याल में ये सब वॉलंटरली ऐसे ही पैसा लगाई जा रहा है? अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये सब कुछ खुद हो रहा है, इसके पीछे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो यू आर बीइंग ए बिट टू नाइव। इनफैक्ट बल्कि वो क्या, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच। तो जो ये स्पॉन्सर्स हैं जो बैरून मुल्क बैठ के इस पूरे सोशल मीडिया के, इस प्रिंट मीडिया के, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इस मुलाकातों के, इन प्रोटेस्ट के, इस पूरे बयानियों को लेकर चल रहे हैं और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो कोई ना कोई कीमत तो इसकी मांगेंगे, और वो कीमत है इंतशार। वो कीमत वो मांगते हैं कि पाकिस्तान में हमें इंतशार चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतशार है उसके अंदर उनके फायदे। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो सियासी अज़ाइम रखने वाले जो इस बैरून मुल्क इन बैसाखियों पे, इन कंधे पे चढ़ के मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, उनको ना सिर्फ ये अफवाज पहचानती हैं, बल्कि आप और अवाम उनके सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।